नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल सोसाइटी न्यू दिल्ली, इसके द्वारा जो एकलव्य विद्यालय का आपका पाठ्यक्रम है वो जारी किया गया है। तो इसमें मतलब आपका पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार रहेगा। 2023 की जो भर्ती है उसमें जो टीजीटी, हॉस्टल वार्डन और अन्य भर्ती इसमें निकली हुई है उसका। और पहले दोस्तों मैंने आपका जो विज्ञापन का वीडियो था वो बढ़ा दिया था। मुझे पता है उसमें आवाज़ कम रहेगी, कोई प्रॉब्लम रहती है इस फ़ोन में उस वजह से। तो देखिए सिलेबस टीजीटी की यदि बात करूं तो देखिए टीजीटी में आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, मैं साथ साथ आपको ये भी बता देता हूं योग्यता क्या है। तो टीजीटी में आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो देखिए बीएड आपकी होनी ज़रूरी है। इसके साथ साथ देखिए आपके पास वो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहना ज़रूरी है। जैसे यदि आप साहित्य से फॉर्म भर रहे हैं ना, तो साहित्य आपको 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। यदि आप सोशल स्टडी से भर रहे हैं तो सोशल स्टडी के कोई न कोई 2 आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए, तब आप सोशल स्टडी का फॉर्म भर सकते हैं, जैसे अपने सेकंड ग्रेड में होता है। ऐसे ही मैथ और साइंस से आप फॉर्म भर रहे हैं तो 2 सब्जेक्ट का आपका कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है, तब आप टीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं। एज की यदि बात करूँ तो देखिए इसके अंदर जनरल की एज है वो 35 साल तक है, यानी 35 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अदर कैटेगरी है उनको इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है, 5 साल 10 साल इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए टीजीटी का जो सिलेबस है उसमें जनरल अवेयरनेस आएगी आपके, यानी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विथ स्पेशल एफिक्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन से रिलेटेड आपका करंट अफेयर्स आएगा और जनरल नॉलेज आएगा, ठीक है। डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया है। फिर देखिए रीजनिंग एबिलिटी आएगी आपके, जिसमें पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा जो सफिशिएंसी है वो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, वर्बल रीजनिंग और ब्लड रिलेशन, सिक्योरेंसी एंड सीरीज और डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये रीजनिंग का फोर्स रहेगा, क्योंकि मेरी भी देखिए अंग्रेजी थोड़ी वीक है तो मेरा भी प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं निकल कर आएगा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है। फिर देखिए नॉलेज ऑफ आईसीटी का जो आपका सिलेबस है वो इस तरीके से है। देखिए फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस की बोर्ड, शॉर्टकट्स एंड देयर यूज, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएट्स, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। तो ये आपका आईसीटी का सिलेबस है वो रहने वाला है। टीचिंग एप्टीट्यूड की यदि बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें आपका टीचिंग नेचर और उसका मतलब उसकी विशेषताएं और उसके ऑब्जेक्ट्स यानी उद्देश्य क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, लर्नर्स जो मतलब जो अधिगम करता है उससे संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर देखिए जो फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग है उसके बारे में, यानी उसके जो अफेक्टिंग टीचिंग है, प्रभावी शिक्षण है, उसके कारक आपसे पूछे जा सकते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की विधियाँ, टीचिंग एड्स यानी टीचिंग के उद्देश्य एंड इवेल्युएशन सिस्टम, मूल्यांकन प्रणाली है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर देखिए इसके अलावा यदि बात करें तो ये एक्स मतलब आपका मतलब क्या बोलते हैं उसे, अनुभव आधारित एक्टिविटी यानी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड आपके क्वेश्चन है वो आएंगे, ठीक है। फिर देखिए यानी एक्सटर्नल एक्टिविटी हो गई, ये अनुभव आधारित आपसे मतलब बेस्ड पेडागोजी पूछ ली और केस स्टडी बेस्ड यहाँ पर प्रश्न है वो पूछ लेंगे। एक्सटर्नल एक्टिविटी यानी बाहरी विद्यालय की बाहरी गतिविधियाँ। फिर देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 यानी 2020 की शिक्षण पॉलिसी उससे संबंधित प्रश्न। खेलो इंडिया, फिट इंडिया, अदर सिमिलर प्रोग्राम फॉर पीईटी, ठीक है। ये ओनली पीईटी के लिए, यानी पीईटी का मतलब ये है कि जो पीटीआई की भर्ती है आपकी फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर या टीचर, ठीक है, उसकी जो भर्ती है उसके लिए ये वाला जो फोर्स है वो रहेगा। फिर देखिए जनरल हिंदी, संधि समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्य के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न ही आएंगे। जनरल इंग्लिश है उसमें वर्ब टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंसिव, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, एनोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स और फ्रेज, ये आपसे जनरल इंग्लिश में क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे।
तो ये मैंने आपको इसका टीजीटी का सिलेबस है वो बता दिया है, ठीक है। जो जनरल सिलेबस है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो कॉमन पेपर आना ना आपका शुरू का, वो जो 10 नंबर का आना है वो वाला। फिर देखिए आपका टीजीटी इंग्लिश का क्या सिलेबस है। तो टीजीटी इंग्लिश के अंदर देख लीजिए आप, तो जो इंग्लिश के स्टूडेंट है वो तो समझ पाएंगे। अब पढ़ मैं भी नहीं पाऊँगा इसको इतना, क्योंकि ये आपका इंग्लिश का सिलेबस आप इस तरीके से देख सकते हैं। मैं इसको आगे आगे करता जाऊँगा, आप इसको पूरा देख लेना। बाकी मैं चलो पढ़ने की भी कोशिश करता हूँ। देखिए एबिलिटी टू कंप्रेस्ड एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड एंड अनसीन टेक्स्ट, ये यानी अनसीन टेक्स्ट का कोई आपको मतलब व्याख्या करनी ऐसा कुछ है 150 से 250 वर्ड में, ठीक है। फिर देखिए राइटिंग है कि राइटिंग एबिलिटी सेक्शन बी, टेस्टिंग एबिलिटी टू एक्सप्रेस 5 व्यूज ऑप्शंस इन कोरेंट एंड लॉजिक मैनर इन स्टाइल स्टेबल टू द टास्क टेस्ट। तो ये प्लीज़ आप देख लेना, मेरे से मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉमन जो चीज़ें होती हैं ना उनका तो हो जाता है, इन चीज़ों का नहीं हो पा रहा है, तो आप ये देख लेना आपका सेक्शन बी। फिर देखिए ग्रामर एंड ये यूजे सेक्शन सी में ये आपका है टेंस, मॉडल, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, ठीक है, ये कंडक्टर, क्लोज, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, ये प्रोटेक्शंस, तो ये आपका सिलेबस है। फिर देखिए लिटरेचर है आपके सेक्शन डी के अंदर, तो लिटरेचर में ये चीज़ें आएगी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए हिंदी, टीजीटी हिंदी की यदि बात करूँ तो गद्य साहित्य के अंदर हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य की विधाएं, उपन्यास पर आधारित प्रश्न, कहानी पर आधारित प्रश्न, नाटक, एकांकी पर आधारित प्रश्न, निबंध पर आधारित प्रश्न, यात्रा वृत्तांत पर आधारित प्रश्न, संस्मरण, रेखा चित्र पर आधारित प्रश्न, कथा, जीवनी पर आधारित प्रश्न, रिपोर्टाज पर आधारित प्रश्न। काव्य भाग में देखिए हिंदी का काव्य विकास, आदिकाल काव्य पर प्रश्न, भक्ति काव्य पर प्रश्न, निगुण काव्य, सैगुण काव्य तथा सूफी काव्य, रीति काव्य पर प्रश्न, आधुनिक कालीन काव्य पर प्रश्न, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छाया युग और पंक्तिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता है, इससे संबंधित ये आपके सवाल रहेंगे। हिंदी साहित्य का या हिंदी भाषा का विकास और व्याकरण, तो इसमें देखिए हिंदी भाषा का विकास, इसकी उपभाषाएं एवं बोलियां, देवनागरी में विकास, देवनागरी लिपि एवं उसका विकास, वर्ण विचार, उच्चारण, वर्तनी एवं संधि, शब्द विचार और शब्द रचना, इसमें पर्याय, विलोम, अनेकार्थी, श्रुत जिसमें सम, भिन्नार्थक शब्द आदि आएंगे। विकारी है विकारी शब्द, वाक्य रचना, रचना का अर्थ, रचना और अर्थ के आधार पर ये वाक्य, ठीक है, रचना और पद परिचय, अलंकार, शब्द शक्तियाँ, मुहावरे और लोकोक्ति, अपठित गद्यांश, पद्यांश, संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हिंदी का सिलेबस है वो रहेगा। ये मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस है जो कि पूरा का पूरा इंग्लिश में है, आप देख सकते हैं, मैंने टेलीग्राम पर भी डाल रखा है। बाकी आप इसको इस तरीके से देखना चाहे तो मैं देखिए आपके सामने धीरे धीरे इसको स्क्रॉल डाउन है वो कर दूंगा। ये आपका मैथ का है वो सिलेबस रहेगा। अब मेरे से हॉस्टल वार्डन के बारे में पूछ रहे थे, उसका भी मैं नीचे आपको बता दूंगा कि हॉस्टल वार्डन का क्या सिलेबस है। बहुत लोगों का मेरे पास है वो मैसेज आ रहा था। और ये आपका साइंस का है, देखिए साइंस का भी इंग्लिश के अंदर है, तो साइंस वाले स्टूडेंट है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा अंग्रेजी में आपका साइंस का सिलेबस है। अब चलिए मैं नीचे आपको ले चलता हूँ हॉस्टल वार्डन वाले में। ये टीजीटी सोशल साइंस का आपका है, ये हिस्ट्री, ठीक है, और वर्ड हो गई, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, द रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, फिर देखिए रशियन रिवॉल्यूशन, ये सारा का सारा ना एनसीईआरटी बेस्ड इन्होंने उठाया है। बाकी कठिनाई का स्तर है वो इसमें ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा एसएसटी के अंदर भी। एक मिनट कहाँ गया यार। ये आपकी संस्कृत भाषा का पाठ्यक्रम है, आप देख सकते हैं। भाषा का पाठ्यक्रम संस्कृत वगैरह का ज़्यादा बड़ा नहीं है इसमें। ये जो लाइब्रेरियन है उसका आपका सिलेबस आप देख सकते हैं।
फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। तो ये पहली यूनिट यही है जिसमें सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी, रोल ऑफ यूजीसी फॉर डेवलपमेंट ए एकेडमिक लाइब्रेरी, रोल ऑफ लाइब्रेरी इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। तो यदि इसकी हिंदी बताऊं तो इसकी हिंदी भी मैं बता सकता हूँ, ये तो समझ में आ रहा है कि जो लाइब्रेरी है आपका पुस्तकालय है वो एक सोशल इंस्टीट्यूट के रूप में कैसे है, ठीक है। और क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूट के रूप में अपन कहें तो लाइब्रेरी है वो, उसमें बुकें होती है, बुकें जागरूकता फैलाती है। फिर देखिए सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशंस ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है। तो यानी सामाजिक और ऐतिहासिक आधारभूत संरचना क्या है लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी के प्रकार क्या है, एकेडमिक लाइब्रेरी हो गई, पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, स्पेशल लाइब्रेरी हो गई। तो ये इस तरीके से प्रकार है उनके बारे में। रोल ऑफ यूजीसी, यानी यूजीसी का मतलब क्या रूल है लाइब्रेरी को विकसित करने में। रोल ऑफ लाइब्रेरी इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, लाइब्रेरी का औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में क्या योगदान है, ठीक है। फिर देखिए नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड लाइफ साइंस में, यानी फिर देखिए आपका 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इम्प्लीकेशन ऑफ 5 लॉ इन लैब एंड लाइफ साइंस, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन साइंस, सॉरी लाइफ साइंस बोल दिया मैंने, इंफॉर्मेशन साइंस है ये। डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम, लाइब्रेरी कोऑपरेशन, रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, लॉ रिलेटिंग ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी लेगिलेशन नीड एंड एस्टेंटियल फीचर्स, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, प्रेस एंड रेस्ट्रिगेशन एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, पब्लिक लाइब्रेरी, कॉपीराइट एक्ट, ठीक है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस रहता है, जो भी आपकी बुक रहती है उसका लाइब्रेरी साइंस का आपका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है वो दे रखा है। फिर देखिए पार्ट सेकंड नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन प्रोसेस एंड रिट्रीवल। तो ये आपका सेकंड वो है, वो जो सिलेबस दे रखा है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइब्रेरी से संबंधित है। ये पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 तक है, ठीक है। आर्ट टीचर का सिलेबस ये दे रखा है, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है, आप देख लेना। और हॉस्टल वार्डन का कहाँ है इसमें, हाँ ये देख लीजिए सिलेबस फॉर हॉस्टल वार्डन। तो जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेसिफिक एथिक्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। वही जनरल अवेयरनेस से संबंधित जैसे ऊपर दे रखा था वो इसमें है। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल सिस्टम या न्यूमेरिक एबिलिटी, यानी मानसिक योग्यता या आपकी जो रीजनिंग है उसमें ये टॉपिक रहेंगे, ऊपर वाले हैं। नॉलेज ऑफ ICT सेम वही ऊपर वाला है। नॉलेज ऑफ पोक्सो, ये देखिए पोक्सो कानून है ना, बच्चों के लिए बना था, ये राजस्थान पुलिस में भी इससे संबंधित पर्सन आए थे। एंड चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इससे संबंधित कई अधिनियम बने हुए हैं, उनसे संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। एक्ट दे रखे हैं, एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल एक्ट 2012, ठीक है। द चिल्ड्रन लेबर एक्ट बना हुआ है जो 1986 का, ठीक है। तो इस तरीके के एक्ट है, ये आपको पढ़ने हैं। जेंडर रेटियो आपको पढ़ना है, चाइल्ड मोरलिटी रेट आपको पढ़ना है, नेशनल कैरेक्टर ऑफ चिल्ड्रन ये आपको पढ़ना है, चाइल्ड पॉलिसी आपको पढ़नी है। फिर देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड ये आपको पढ़ना है, यानी आप वार्डन हो तो देखिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज होना चाहिए, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज है वो आपको होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको देखिए हैंडलिंग ऑफ
लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट है तो उनको आप कैसे हैंडल करोगे, तो हॉस्टल वार्डन का तो काम ही यही है। मैनेजिंग द कॉन्समेबल्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ हॉस्टल, ठीक है। तो ये मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित आपकी सारी शब्दावलियाँ हैं, तो यह आप देख लेना। फिर देखिए जनरल इंग्लिश, वही ऊपर वाला ही सिस्टम है इसमें। जनरल हिंदी, तो वही ऊपर वाले संधि समास विलोम शब्द पर्यायवाची सामान्य शुद्धियाँ वाक्य के लिए एक शब्द वगैरह वो है। फिर है रीजनल लैंग्वेज, तो रीजनल लैंग्वेज ये 18 दे रखी है, इसमें से आपको एक रीजनल लैंग्वेज है वो चुननी है, उससे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो आएंगे। बेसिक ग्रामर क्वेश्चन लाइक सिनोनिम्स, एनोनिम्स, वन वर्ड वगैरह, ठीक है। तो ये 18 लैंग्वेज दे रखी है, हिंदी है, गुजराती है, गारो है, इंग्लिश है, बंगाली है, उर्दू है। इनमें से एक लैंग्वेज आपको रीजनल लैंग्वेज चुननी है, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो ये मोटा मोटी सिलेबस था। देखिए अंग्रेजी मेरी भी इतनी शुद्ध नहीं है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हुई, फिर भी मैंने कोशिश की है कि इस सिलेबस को मैं आपके सामने थोड़ा बहुत है वो प्रस्तुत करूँ। बाकी इसकी मैंने PDF है वो टेलीग्राम पर डाल दी है।